नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और तफरीह का ज़रिया भी। कई बार वजदान के मुलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका ग्रां बहार गोहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आँखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरावे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का आवाज़ा बादशाह तक पहुँचा, वही बादशाह जो उस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया। उन्होंने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। उस ज़माने की रस्म और रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठाया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहे थे। एक शख्स वार्द हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबातुन नसूह कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।